हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं गोयल कॉमिक्स में किंग स्पैरो। किंग स्पैरो। कहानी दीपक कमल, चित्रकार सोहन भार्गव, संपादक ओम प्रकाश गोयल। बम्बई समुद्र तट का एक सुनसान इलाका खार, जिसकी तरफ एक बोट तेजी से बढ़ती आ रही थी। उसी सुनसान किनारे पर चट्टानों के पीछे छुपे बैठे थे स्पैरो ग्रुप के दो सदस्य। लगता है भीमा बोट आ रही है। हाँ, वह बोट ही है। मैं सिग्नल देता हूँ राधे। नहीं, पहले उनकी तरफ से सिग्नल मिलने दो। ठीक है। तभी समुद्र का सीना चीरती बोट पर हल्की सी रोशनी हुई। वह डेविड की ही बोट है। डेविड हमें सिग्नल दे रहा है। अब दो से सिग्नल। भीमा ने पेंसिल टॉर्च निकालकर 3 बार ऑन ऑफ की। टिक टिक टिक। ओके, रास्ता साफ है। बोट किनारे पर लगाओ माइकल। कुछ ही क्षण बाद बोट बोट किनारे पर आ लगी। वेलकम डेविड। माल उतारो माइकल। इस बार मैं प्योर सोना लाया हूँ, तुम्हारा बॉस स्पैरो खुश हो जाएगा। बोर्ड से पेटियाँ उतारी जाने लगी। वैन यहाँ लगाओ। एक सिगरेट पी लूँ, तलब लग रही है। पिट। भीमा ने लाइटर से सिगरेट सुलगाई और गहरा कश लेकर वैन की तरफ बढ़ा। तभी खबरदार, अगर कोई अपनी जगह से हिला तो गोली मार दूंगा। पुलिस पुलिस पुलिस। देखते देखते 25 सशस्त्र सशस्त्र पुलिस के जवान चट्टानों के पीछे से बाहर निकल आए। पुलिस यहाँ कैसे पहुंची? हैंड्स अप। ओह, फंस गए। एकाएक डेविड ने अपने जूते से एक पत्थर समुद्र की तरफ उछाल दिया। छपाक। पुलिस का ध्यान हटते ही डेविड ने चट्टान की तरफ छलांग लगा दी। पुलिस को चकमा देकर भागना मुझे आता है। मुझसे बचकर भागना आसान नहीं है। धाय चट्टान के पीछे गिरा है वह। अरेस्ट कर लो उसे अभी। अरे वाह, वह तो यहाँ नहीं है। कहाँ गया? भूचाल सा आ गया हो जैसे किंग स्पैरो के दरबार में। तुम्हारे किसी साथी ने गद्दारी की स्पैरो। मेरा 50 करोड़ का सोना पुलिस के हाथ लग गया। इसके जिम्मेदार तुम हो। क्या कह रहे हो? तुम्हारे आने की सूचना बहुत गुप्त रखी गई थी, फिर पुलिस वहाँ कैसे पहुंची? स्पैरो ईमानदारी का सौदा करता है डेविड। अगर मेरे किसी आदमी ने गद्दारी की होगी तो मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपए दूंगा। और मेरे आदमी माइकल मेरा बायां बाजू है स्पैरो। स्पैरो के धंधे में दखल डालना इतना सरल नहीं है डेविड। जिस इंस्पेक्टर ने ये जुर्रत की है उसे शीघ्र अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गणपत, पता लगाओ हमारे मेहमान साथी और सोना किस पुलिस स्टेशन में है। जी, उधर खार के पुलिस स्टेशन में। धन्यवाद साहब। शाबाश भीमा, तुमने स्मगलरों के साथ साथ करोड़ों रुपए का सोना भी पकड़वाया। ये लो अपना इनाम। भीमा, तुम किसके लिए काम करते हो? किंग स्पैरो। उसके नाम से पुलिस डिपार्टमेंट अच्छी तरह परिचित है। उसका अड्डा कहाँ है? सब कुछ मुझसे ही मालूम करेंगे आप? इतने आदमी पकड़वाए हैं, उनसे भी तो कुछ मालूम कीजिए। ठीक है, तुम जाओ। भीमा पुलिस स्टेशन से बाहर की तरफ बढ़ा। बॉस के आदमी यहाँ हो सकते हैं, मुझे सावधान रहना होगा। बाहर उसे कोई भी नज़र नहीं आया। रास्ता साफ है। टैक्सी। खार के समुद्री तट पर चलो। फड़ाक। अच्छा। टैक्सी तेजी से आगे बढ़ गई। शुक्र है कोई भी मेरा पीछा नहीं कर रहा। शीघ्र ही वह खार के समुद्री तट पर पहुंच उतर गया। कुछ ही क्षणों बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा। भीमा उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर 1 घंटा पूर्व इंस्पेक्टर रतन ने सोना उतारते वक्त उन पर छापा मारा था। उस चट्टान के पीछे मैंने सोने से भरी एक पेटी छुपाई थी। चट्टान के पीछे वह पेटी रखी हुई मिल गई। हा हा, ये सोना अब मेरा है। मैं ऐश की ज़िंदगी जीऊँगा अब। हा हा हा। एकाएक उसकी हंसी को ब्रेक लग गया। किंग स्पैरो से गद्दारी करने वाला ऐश नहीं कर सकता भीमा। कौन? टैक्सी ड्राइवर? टैक्सी ड्राइवर नहीं, किंग स्पैरो का वफादार सेवक गणपत हूँ मैं। गणपत? तुम इस सोने का आधा हिस्सा ले लो, मेरे लिए आधा ही काफ़ी है। शाप, अपनी तरह मुझे भी गद्दार समझता है? उठा पेटी। उठाता हूँ। भीमा नीचे झुकते हरकत कर बैठा। श्यूं। भड़ाक। मेरे लिए इतना ही मौका काफ़ी है। टिशुम। थॉट। उफ। गणपत संभलते संभलते भी नीचे जा गिरा। रिवॉल्वर। अब देखता हूँ कैसे मेरा रास्ता रोकता है। चट्टान के पीछे से बाहर आ। तेरी लाश को आज मैं समुद्र में बहा कर ही जाऊंगा। एक गणपत के हाथ चट्टान के पीछे से निकले। कहाँ छुप गया? उन हाथों ने भीमा को नीचे खींच लिया। भीमा औंधे मुंह गणपत के पास आ गिरा। गणपत ने उसे फिर उठने लायक ना छोड़ा। थक। और फिर वॉकी टॉकी पर, हेलो बॉस, मैं गणपत बोल रहा हूँ। बोलो गणपत, क्या रिपोर्ट है? बॉस,
खार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर रतन ने वह छापा मारा है। हमारे मेहमान साथी और आधे वहीं बंद हैं। और भीमा? गद्दारी भीमा ने की थी बॉस। उसका मैंने पुलिस स्टेशन से पीछा किया, उससे मेरी मुठभेड़ हुई, वो मेरे हाथों मारा गया है। गुड। तुम इस वक्त कहाँ हो गणपत? मैं खार के समुद्री तट पर हूँ बॉस। अब क्या आदेश है? भीमा की लाश समुद्र में बहाकर तुम यहाँ लौट आओ। ओवर एंड ऑल। मैंने इस सोने से भरी पेटी के बारे में बॉस को कुछ नहीं बताया। इसका एकमात्र राजदार भीमा भी समाप्त हो गया। अब ये सोना मेरा है। इंस्पेक्टर रतन के फ्लैट के सामने एक कार रुकी। हेलो बेबी, यहाँ आओ। कहिए अंकल, आपको किससे मिलना है? ये डॉल देखो। जैसे ही ट्विंकल झुकी, उसे बेहोश कर तेजी से कार में खींच लिया गया। गाड़ी बैक करो रघु। कार तेजी से मुड़कर सड़क पर सर पर दौड़ पड़ी। इंस्पेक्टर रतन ने घड़ी की तरफ देखा। ओह, 2 बज गए। मुझे एक पार्टी अटेंड करनी थी। इंस्पेक्टर रतन जैसे ही उठा, टेलीफोन की घंटी बज उठी। ट्रिन 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 ट्रिन। फोन। हेलो, मैं इंस्पेक्टर रतन हूँ। आप? मैं मतलब की बात करता हूँ इंस्पेक्टर। और मतलब की बात यह है कि तुम्हारी लाडली बेटी मेरे कब्जे में है। क्या? कौन हो तुम? मैंने कहा ना, मैं मतलब की बात करता हूँ। लो अपनी बेटी की आवाज़ सुनो। कुछ क्षण बाद। पापा, मैं टिंकल हूँ, मुझे बचा लो। पापा, ये लोग मुझे मार डालेंगे। टिंकल मेरी बच्ची, तुम्हें शैतानों के हाथ कैसे लग गई? ये जानकर क्या करोगे? ये पूछो हमने टिंकल का अपहरण क्यों किया है। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी कैद में मेरे कुछ मेहमान हैं और सोना भी, जिसे खार के समुद्र तट से तुमने पकड़ा है। ओह, तुम हमारा माल और हमारे मेहमान हमारे हवाले कर दो इंस्पेक्टर, और अपनी बच्ची को ले जाओ। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूँ तो तुम्हें टिंकल की लाश तोहफे के रूप में भेज दी जाएगी। ओह नो, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। तुम्हें 3 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक 5 बजे मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। 3 घंटे बहुत है मेरे लिए। भयानक निर्णय लेकर इंस्पेक्टर रतन आगे बढ़ा। तू जो कोई भी है, मैं तेरे चेहरे से नकाब उलट कर ही दम लूँगा। लॉकअप के पास पहुँचकर वह रुका। लॉक खोलो रामदीन। जी। लॉक खुल गया। इसे इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। इसे टॉर्चर रूम में ले चलो रामदीन। अच्छा साहब। और टॉर्चर रूम में? क्या नाम है तेरा? क्या करोगे नाम पूछकर इंस्पेक्टर? थार। प्रश्न नहीं कुत्ते, मुझे जवाब चाहिए। बोल, क्या नाम है तेरा? राधे। किसके लिए काम करते हो तुम? उसका नाम। वह कुछ बोल पाता उससे पूर्व ही भागो रामदीन। टिक टिक। वह अभी लॉकअप से बाहर आकर गिरे ही थे कि बाम। ओ, इसके गले में जो लॉकेट था उसमें बम था रामदीन। वह बम रिमोट कंट्रोल से जुड़ा हुआ था। आओ। क्या? इंस्पेक्टर रतन थके कदमों से अपनी मेज़ की तरफ बढ़ गया। दूसरे गुंडों को छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। अब वह उच्च अधिकारियों को फ़ोन पर इत्तला दे रहा था। सर, अज्ञात गैंग का एक व्यक्ति बम से मारा गया। यस, हाँ मैं आ रहा हूँ। उधर गणपत ने मुंबई की पुरानी झोपड़े पट्टी वाले इलाके महिम के अपने घर में तेज़ी से प्रवेश किया। कमला, जल्दी तैयार हो जाओ। क्यों? क्या आप मेरे लिए पिक्चर की टिकट लाए हैं? नहीं, हमें यह पुराना घर छोड़ना है। हम विले पार्ले में बंगला खरीदेंगे। आप पागल तो नहीं हो गए? हाँ हाँ, पागल ही तो नहीं हुआ कमला, वरना इतना सोना देखकर तो मुझे पागल हो जाना चाहिए था। सोना? इस पेटी में देखो। हे भगवान, ये कहाँ से लाए तुम? ये पूछने का वक्त नहीं है कमला। कमला जल्दी जल्दी तैयार हुई। जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़े, धड़ाक। कौन? जैसे हजारों बिच्छुओं ने डंक मारा हो गणपत को। तो तुम पांडे? शुक्र है पहचाना तो सही तुमने, वरना दौलत हाथ आने पर आदमी आदमी को भूल जाता है। दौलत? कैसी दौलत? बॉस से कुछ छुपा नहीं रहता गणपत। तुमने बीमा को खत्म करके सोने से भरी पेटी हथिया ली है। एकाएक गिड़गिड़ा पड़ा गणपत। मुझसे गलती हो गई पांडे, मैं लालच में आ गया। ये पेटी तुम ले जाओ। अब देर हो गई गणपत, बॉस की तरफ से तुम्हारे लिए सज़ा मुकर्रर हो गई है। थाए और वह सज़ा है मौत। नहीं! कमला हलक फाड़कर चीखी। घबराओ मत, मैं तुम्हें भी तुम्हारे पति के पास पहुंचा देता हूँ। थाए थाए। ये पेटी उठाओ हरिया, बस्ती को आग लगा दो। कुछ क्षण बाद ही माहिम का वह झुग्गी झोपड़ी इलाका धू धू करके जल रहा था। भागो, आग लग गई। इस एक पेटी से क्या होगा स्पैरो? ऐसी 50 पेटियां वो पुलिस वाला उठा कर ले गया है। किंग स्पैरो से गद्दारी नहीं चल सकती डेविड। भीमा और गणपत के बाद शेष बचा है वह इंस्पेक्टर। उसकी भी अगले ठिकाने लगाने का काम हमने पूरा कर डाला है। कुछ भी करो, मुझे माइकल और मेरा सोना चाहिए। स्पैरो कुर्सी से उतरा। कहाँ है वह लड़की? तहखाने में है बॉस।
स्पैरो तहखाने में उतरा। पापा पापा। स्पैरो ने फ़ोन उठाया। 3 घंटे का समय पूरा हो गया है। लड़की, तेरी किस्मत का फैसला तेरे डैडी करेंगे। मुझे जाने दो। स्पैरो ने नंबर मिलाया। इंस्पेक्टर, राधे से मेरे विषय में पूछना चाहते थे ना, तुम देख लिया मेरी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने का परिणाम। ट्विंकल कैसी है? अभी तक तो ठीक है। हाँ, क्या निर्णय लिया तुमने? मुझे 1 घंटे की मोहलत और चाहिए। क्या मेरे खिलाफ कार्रवाई करने का प्लान अभी अधूरा है इंस्पेक्टर? ऐसी बात नहीं है, मैं इस मामले की लीपापोती अपने तरीके से करना चाहता हूँ। ओह, ये पापा से बात कर रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें 1 घंटा और देता हूँ इंस्पेक्टर रतन। हा 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 हा। किंग स्पैरो के सामने शेर भी घास खाने लगता है। किंग स्पैरो? किंग स्पैरो तहखाने से बाहर निकल गया। पापा का नंबर मुझे याद है, पापा से बात करती हूँ। जैसे ही ट्विंकल ने नंबर घुमाया, उधर से दहाड़ सुनाई पड़ी। अभी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ है। पापा, मैं ट्विंकल बोल रही हूँ। ट्विंकल मेरी बेटी? कहाँ से बोल रही हो तुम? पापा, मुझे पता नहीं, इन्होंने मुझे तहखाने में कैद कर रखा है। तुम आसपास कोई ऐसी बात महसूस कर रही हो जिसके द्वारा मैं इनके अड्डे तक पहुंच सकूं? नहीं पापा। हाँ, मुझे इनके बॉस का नाम मालूम चल गया है, उसका नाम किंग स्पैरो है। किंग स्पैरो, अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड स्मगलर? पापा, आप मेरी चिंता न करें, मैं आपकी बेटी हूँ। इनका आप सोना और आदमी वापस ना करें। शाबाश बेटी, अब मैं गर्व के साथ किंग स्पैरो का मुकाबला कर सकता हूँ। कोई आ रहा है पापा, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। टिंकल ने रिसीवर रख दिया और फर्श पर लेट गई। सब ठीक है, बस हो रही है, चलो। उधर 1 घंटा पूरा होने वाला है इंस्पेक्टर रतन। मैं तैयार हूँ सर। कुछ क्षण बाद ही फ़ोन की घंटी बज उठी। ट्रेन 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 ट्रेन। देखो। इंस्पेक्टर रतन ने रिसीवर उठाया। कहो इंस्पेक्टर, क्या सोचा तुमने? मैं तुम्हारे आदमी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और सोना? मैं ज़ुबान का सौदा करता हूँ इंस्पेक्टर। तुम्हारी लड़की तुम्हें ज़िंदा लौटाई जाएगी। वह भी लौटा दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को तुम्हें सकुशल मुझे सौंपना होगा। बांद्रा के हेल पॉइंट पर तुम हमारा सोना और आदमी लेकर आज रात 10 बजे आओगे। लेकिन ध्यान रहे इंस्पेक्टर, यदि तुमने कोई चाल चली तो अपनी बच्ची से हाथ धो बैठोगे। मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी। रिसीवर रखने के बाद इंस्पेक्टर रतन ने माथे का पसीना पहुंचा। सर, बांद्रा के हिल पॉइंट पर रात 10 बजे का समय तय हुआ है। गुड, पुलिस पार्टी तैयार है, तुम मेरी योजना समझ लो अब। उसी रात ठीक 10 बजे बांद्रा के हिल पॉइंट पर। घर घर। वह आ रहा है, तैयार हो जाओ। इंस्पेक्टर रतन जीप रोक कर नीचे उतरा। मैं तुम्हारा माल लेकर आ गया हूँ। तुम्हारी बेटी हमारे पास है इंस्पेक्टर। हमारे मेहमानों को जीप से नीचे उतारो। इंस्पेक्टर रतन जीप की तरफ घूमा। नीचे उतरो। वह लोग जीप से नीचे उतरे। इन्हें मैं भेज रहा हूँ। माल की पेटियाँ अपने आदमी भेजकर उठवा लो। जी। तुम लोग जाओ और पेटियाँ उठा लो। जी। और फिर जैसे ही किंग स्पैरो के आदमी इंस्पेक्टर रतन की जीप के आगे आए, हैंड्स अप, तुम लोग चारों तरफ से घेर लिए गए हो। ओह, धोखा! देखते ही देखते हिल पॉइंट के उस स्थान को चारों ओर से पुलिस के जवानों ने घेर लिया। अपने हाथ उठा लो किंग स्पैरो। एकाएक किंग स्पैरो ने गगनभेदी अट्टहास लगाया। हा 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 हा। किंग स्पैरो से टकराने का परिणाम जानते हो तुम कमिश्नर? मेरे प्रत्येक आदमी के गले में कैप्सूल बम लॉकेट है, जिनका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। यदि तुमने हमारा रास्ता रोका तो यहाँ तुम्हारी लाशों के चिथड़े उड़ जाएंगे। ओह, कुछ भी हो किंग स्पैरो, तुम यहाँ सब जिंदा बचकर नहीं जा सकते। किंग स्पैरो ने रिमोट कंट्रोल जेब से निकाला। मैं तुम सबकी लाशें बिछा दूंगा यहाँ। और अगले ही क्षण पड़ाम पड़ाम, आ! पीछे हटो। पड़ाम। पीछे हटो सब किंग स्पैरो। पीछे हटो सब, किंग स्पैरो पागल हो गया है। तभी अब तू और हत्या नहीं कर पाएगा किंग स्पैरो। टिंकल ने किंग स्पैरो पर छलांग लगा दी और बिल्ली की तरह उसके गले से चिपक गई। हटाओ लड़की, गला छोड़ो मेरा, छोड़ो। किंग स्पैरो, मेरी कमर में बम बंधा है, अब मैं तुझे और हत्याएं नहीं करने दूंगी। पापा, आप जीप को पीछे ले जाइए, मैंने किंग स्पैरो को काबू कर लिया है। सोना मेरी कमर में बम बंधा है, अब वह जिंदा नहीं बचेगा। बम नहीं, अरे कोई है, इस लड़की को अलग करो। ओह नहीं, ये तुम क्या कर बैठी मेरी बच्ची? किंग स्पैरो के आदमी टिंकल की तरफ बढ़े। रुक जाओ, मेरी कमर में बम बंधा हुआ है। बस कुछ ही सेकंड शेष है किंग स्पैरो, तेरा आतंक मैं आज समाप्त कर डालूंगी। नहीं! और फिर एक भयानक विस्फोट के साथ कांप उठा वह इलाका। पड़ाम! पर खच्चे उड़ गए किंग स्पैरो के जिस्म के, साथ में नन्ही टिंकल के भी। ओह गॉड, ये टिंकल ने क्या किया? हे भगवान! ओह मेरी बच्ची! तुम बहुत भाग्यशाली हो इंस्पेक्टर, तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा नाम दुनिया भर में चमका दिया है। किंग स्पैरो के आदमियों को कैद कर लिया गया। किंग स्पैरो का अड्डा खार में ही था।
वहाँ से काफ़ी तादाद में अवैध सामान और डेविड को पुलिस ने काबू में कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का नाम एक बहादुर बच्ची ने मिटा डाला है। टिंकल को गृह मंत्री की तरफ से मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गोयल कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।